तारीख 1 आहे. उद्या तारीख 2 आहे. तीन तारखेला ईद आहे. त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही. 4 तारखेपासून ऐकणार नाही. यांना जर सरळ सांगून जर समजा समजत नसेल तर महाराष्ट्राच्या मनगटामध्ये काय ताकद आहे ना, ही यांना एकदा दाखवावीच लागेल. जे सुप्रीम कोर्टाचे नियम सुप्रीम कोर्टाचे नियम म्हणून करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर लाऊडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही. सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे. रस्त्यावरती येऊन तुम्ही नमाज पडताय, कोणी अधिकार दिले तुम्हाला? हे संपूर्ण देशातले लाऊडस्पीकर पहिले खाली आले पाहिजे. सगळ्यांना समान धर्म असला पाहिजे. लाऊडस्पीकर या विषयाला जर समजा तुम्ही धार्मिक वळण देणार असाल तर त्याचं उत्तर आम्हाला धर्मानेच द्यावं लागेल, एवढं पण तुम्ही लक्षात ठेवावं. मुस्लिम समाजाने देखील ही गोष्ट नीट समजून घेणं गरजेचं आहे की लाऊडस्पीकर मशिदींवरचे लावून जर समजा तुम्ही गोंगाट करणार असाल तर त्या मशिदींच्या बाहेर आम्ही हनुमान चालीसा पढू, मोठ्याने लावू. आज राज ठाकरे ने औरंगाबाद के अंदर जो सभा लिया गया और उसमें स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र के मुस्लिम समाज ने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश का पालन किया जाएगा. मस्जिद के ऊपर जो लाउडस्पीकर की जो आवाज़ होती है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से उसका पालन करने का फैसला किया है. लेकिन आज राज ठाकरे ने औरंगाबाद में सुप्रीम कोर्ट का आदेश का उल्लंघन करते हुए मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को धमकी देने का काम किया कि 4 तारीख को सब तैयार रहो और जो परिणाम होगा वो महाराष्ट्र की सरकार जवाबदार रहेगी. एक तरीके से धमकी है. मैं राज्य सरकार से डिमांड करता हूं, मेरी मांगनी है कि 4 तारीख को पूरे महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता अगर मस्जिद के सामने लाउडस्पीकर लगाकर, भोंगा लगाकर अगर वातावरण खराब करने का काम करेंगे तो राज्य सरकार ने नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं के ऊपर मोकोका के तहत कार्रवाई करना चाहिए और उनको 1 साल तक जमानत नहीं मिले इस तरीके का मौका लगाकर कार्रवाई करना चाहिए. आज हमारी डिमांड है. राज ठाकरे साहब अगर ये सोचते होंगे कि वो सुप्रीम कोर्ट से बड़े हैं, सर्वोच्च है, इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, बड़ी है, राज ठाकरे और व्यक्ति नहीं. ये देश संविधान पे चलेगा, राज ठाकरे के बोलने के हिसाब से नहीं चलेगा. सभी समाज और सभी धर्म को इस देश के अंदर पूरा अधिकार है अपने धर्म से रहने का और मुस्लिम समाज उस हिसाब से रहेगा और हम किसी की धमकी से डरने वाले नहीं है. हम संविधान पर और राज्य सरकार पर हमको विश्वास है. राज्य सरकार ने मनसे के कार्यकर्ताओं के ऊपर मोकोका के तहत कार्रवाई करना चाहिए. स्वेब चैनल के माध्यम से मालेगांव शहर वासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से और मेरी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से
तमाम ही मुसलमान भाइयों को ईद की पुरखुरूज मुबारकबाद। और कॉर्पोरेशन में पीछे कुछ दिन पहले तायरा मैडम ने एक मीटिंग लेके जितने भी डिपार्टमेंट है, साफ़ सफाई का लाइट डिपार्टमेंट, ये जो भी दवाखाने वगैरह के जो डिपार्टमेंट है, उनको सबको तायरा मैडम साहिबा ने मीटिंग लेके उनको ये बोला कि भाई कोरोना महामारी में हमारा 2-2.5 साल निकल गया और हम ईदगाह जाने से चूक गए, नहीं जा पाए। अब मौका मिला है तो किसी भी तरह से चूक नहीं होना चाहिए, कम से कम कॉर्पोरेशन की तरफ से सफाई की तरफ, सफाई के ताल्लुक से या रेती वगैरह डालने के ताल्लुक से या पानी वगैरह या लाइट वगैरह के ताल्लुक से। और इंशाल्लाह तायरा मैडम की मीटिंग के बाद से प्रशासन काम में लगा और जहाँ तक के मेरी मालूमात है कि वही बहुत अच्छी तरह से ईदगाह पे रेती वगैरह डाली जा रही है। और जहाँ कहीं दरअसल ठेकेदार अपनी तरफ से होशियारी करते हैं कि भाई रेती की जगह मट्टी डालते हैं, मुरूम डालते हैं, तो ऐसा अगर कहीं है तो वो हमको खबर करे, ईदगाह के जो जवाबदार लोग मिनिस्ट्री लोग हैं वो हमको खबर करे और हम जो है तायरा मैडम को बोल के हम उन पर एक्शन लेने लगाएंगे और ईद तक के फ़ौरन उसको हम रेती डलवाएंगे। और नौजवान बच्चों के ताल्लुक से मुझे एक बात बोलना है, वैसे तो मालेगांव में सभी लोग ये बात अपने इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि भाई नौजवान तबका जो है वो जो 2 व्हीलर पे हाईवे पे जाते हैं और बाहर गांव जाते हैं तो इसका परहेज करें। और क्योंकि हादसा होते हैं तो अगर एक घर का एक आदमी जख्मी हुआ या इंतकाल हुआ तो पूरी खानदान परेशान हो जाती है। तो ये बात को मद्देनज़र रखते हुए कि हम ये सोचें कि हमारे पीछे हमारी खानदान है, इसलिए हम हाईवे पे जाने से परहेज करें। और महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान के हालात कुछ ठीक नहीं चल रहे, इसलिए जो बाहर गांव जाने वाले लोग हैं जैसे भाई दिल्ली, आगरा, मुंबई और जहाँ भी घूमने के लिए लोग जाते हैं तो उसका भी परहेज करें। और अगर बहुत ज़रूरी काम है तो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ तफरी के लिए या एक साल नहीं सही, एक साल अगर नहीं जाएंगे तो इंशाल्लाह कोई बात नहीं होगी। अगर और तुम्हारे अपने घर पे रहोगे तो आप माँ बाप के सामने रहोगे तो माँ बाप भी खुश रहेंगे और आप लोग भी खुश रहेंगे। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से, मेरे दोस्तों की तरफ से तमाम ही मुसलमान भाइयों को ईद की पुरखुरूज मुबारकबाद देता हूँ। इतने बोल के आपसे बात करता हूँ।